दोस्तों, वो कौन से 3 अरब शहजादे होंगे जो खाना काबा के नीचे का दफन किया हुआ खजाना निकालेंगे, और इन शहजादों पर किस तरह का अजाब आएगा? दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे मुबारक में क़यामत और क़यामत के नज़दीक के वक्त के बारे में बहुत सारी पेंशन गोइयां मौजूद है। हाल ही में एक ऐसी पेशन गोई सामने आई है जिसने दिलो दिमाग को हिला डाला है, और हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर अरब के अंदर से ही एक फितना कैसे उठ सकता है जो खुद खाना काबा के ऊपर हमला आवर हो जाए। अलबत्ता यह हकीकत है, और जिस हदीस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस हदीस को पढ़कर अंदाजा होता है कि आखिरी वक्त में हम मुसलमानों का ईमान किस कदर कमजोर हो जाएगा, और खास तौर पर अरब के इलाके और वहां के रहने वाले कुछ लोग किस तरह से एक भयानक आजमाइश की लपेट में लिए जाएंगे जो न सिर्फ उनके ईमान के लिए बर्बादी होगी बल्कि उनके जान माल के लिए भी तबाही साबित होगी। वो कौन सा अरब शहजादा होगा जो काबा पर हमला करने की कोशिश करेगा, और तब इमाम मेहदी किस तरह से उसे रोकेंगे? वो कौन सा लश्कर होगा जो इमाम मेहदी को सजा देने के लिए रवाना किया जाएगा, लेकिन जमीन फट जाएगी और वो लश्कर जमीन में ढंसा दिया जाएगा? वो कौन सा लश्कर होगा जो इमाम मेहदी की मदद के लिए रवाना होगा, लेकिन उस लश्कर में कमजोर ईमान वाले भी मौजूद होंगे जो किसी भी वक्त खतरा बन सकते होंगे? प्यारे दोस्तों, ये तमाम बातें आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है, और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है आखिर तक जरूर देखिएगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि कयामत नहीं आएगी यहां तक कि अरब में मुख्तलिफ खलीफा के 3 बेटे यानी 3 खिलाफत के 3 शहजादे काबा के नीचे दफन खजाने की मिल्कियत के बारे में झगड़ा ना करे और इनके दरमियां एक खूनी जंग ना छिड़ जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चले कि खाना काबा शुरू से ही इस तरह नहीं था जिस तरह से हम इसे देख रहे हैं। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इनकी मां अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम ने मक्का शहर के आसपास रहना शुरू किया तो उस बनु जुरहम नाम का एक कबीला वहां पर अम्मा हाजरा की इजाजत से रहने लगा, क्योंकि उसके पास ही जमजम का कुआं भी मौजूद था। दिन गुजरते चले गए, यहां तक कि एक दिन वो आया जब कुरैश ने, जो बनु इस्माइल की औलाद से थे, कई सदियों बाद मक्का शहर से बनु जुरहम को मार भगाया। बनु जुरहम हार खाकर भागने से पहले अपना सारा का सारा खजाना, जिसमें काबातुल्लाह का खजाना भी शामिल था, वो जमजम कुएं के पास और खाना काबा के दरमियान में किसी खुफिया मुकाम पर इस तरह दफन कर गए कि उसका पता न लगाया जा सके। उनका ख्याल था कि वक्त गुजरने के साथ साथ मक्का पर दोबारा हमारा कब्जा हो जाएगा, और जब हम यहां दोबारा हुकूमत में आएंगे तो इस खजाने को निकाल लेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा ना हो पाया और मक्का कुरैश के कब्जे में चला गया। काबा शरीफ का ये खजाना, जिसमें काबा के लिए वक्फ किए गए में सोने चांदी में दीगर चीजों के बड़े बड़े हिस्से शामिल हैं। ये कोई छोटा मोटा खजाना नहीं है। इस खजाने की वर्थ वैल्यू अच्छी खासी है, और चूंकि ये लोगों ने अपनी मर्जी से काबातुल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया है, तो इस खजाने को किसी भी तरह से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता और ना ही इसे कोई हाथ लगा सकता है। इस खजाने की चंद एक चीज खुद काबा शरीफ के अंदर के फर्श में दफन है, लेकिन इन्हें भी छुआ नहीं जा सकता। यहां पर यह बात भी याद रखें कि इसे खजाने में सोने और सोने से बने हुए हथियारों और जरूर यानी मिट्टी के बड़े बर्तन, इनकी अच्छी खासी तादाद मौजूद है। इसके साथ ही अलग अलग तरह के हथियार भी शामिल है जो चांदी और सोने की मिलावट से बनाए गए हैं, जबकि कुछ हथियार लोहे से बनाए गए हैं। इस तरह यह खजाना अपने आप में पुराना होने के लिहाज से भी बेहद कीमती है और अपनी कीमती धातुओं के लिहाज से भी अच्छा खासा बेशकीमत है। प्यारे दोस्तों, इस वक्त अरब के जो सूरतें हाल है वो किसी भी अक्लमंद इंसान की नजरों से छुपे हुए नहीं है। एक तरफ तो अरब में बेहाई, फहाशी और बेशर्म किस्म के कामों को बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ अरब के इस इलाके में मौजूद मुख्तलिफ हुकूमतें तेजी से खत्म होते हुए दुनिया में अपना दिखावा और अपने शहजादों की फिजूल खर्ची से कम पड़ते खजानों की वजह से बेहद परेशान है। संसाधनों की कमी हमेशा दुनिया के हर हिस्से में जंग की वजह बनती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में वाज़े तौर पर इशारा मौजूद है कि आलम अरब की मुस्लिम हुकूमतें बजाय इसके कि वो संसाधनों का इंतजाम किसी जायज़ और हलाल तरीके से करे, वो काबातुल्लाह के खजाने पर नजर रखेंगे और यूं खाना काबा की पाकीज़गी को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। अरब के अलग अलग खिलाफत के 3 शहजादे कौन होंगे, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ये देखना जरूरी है कि इस वक्त हरमैन शरीफेन किस हुकूमत के कब्जे में है। ये बात हम सब जानते हैं कि ये सऊदी हुकूमत है जो आले सऊद के खानदान से ताल्लुक रखती है। मक्का की हुकूमत संभालने वाला ये खानदान जैसा भी इतिहास रखता हो,
लेकिन अब तक इस खानदान ने काबा शरीफ और मस्जिद नबवी की हिफाजत में किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं की है। अलबत्ता पिछले चंद सालों में इस्लाम के लिए की गई तमाम खिदमतें ये खानदान अपने हाथों डुबो चुका है। पिछले चंद साल से सऊदी अरब में हुकूमत करने वाले प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के इतिहास के सबसे ज्यादा लिबरल और आजाद ख्याल मुसलमान हुक्मरान है, जो अपनी पॉलिसीज और हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। ये सऊदी शहजादा मालो दौलत के लिहाज से भी सऊदी खानदान में सबसे ज्यादा अमीर है और इसके साथ साथ ये सऊदी अरब को एक मालदार हुकूमत बनाने के लिए भरपूर है। अपने इस ड्रीम को हासिल करने के लिए इस शहजादे ने फलस्तीनी मुसलमानों के खून से भी गद्दारी की है और आलमी ताकतों को इनका खून सस्ते दामों में बेचकर अपने फायदे के लिए ही काम किया है। अगरचे ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ही शायद वो शहजादा हो जो काबा शरीफ का दफन किया खजाना निकालने की कोशिश करे और यूं इस चक्कर में खाना काबा के तकद्दुस पर हर्फ आ जाए, या ये कहे कि इसमें अभी बहुत वक्त बाकी है, क्योंकि अभी इनसे भी अय्याश और लिबरल सोर्स के शहजादे फ्यूचर में आ जाए तो शायद वो इस काम को अंजाम दे और खुद बर्बाद हो जाए। बाकी दो शहजादे कौन होंगे इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने बेटों को जल्द से जल्द आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब बादशाह बन जाए तो इनके बाद इनके बेटे शहजादे की सीट संभाल कर ये सब कुछ करें, जिसके बारे में हदीस में इशारा किया गया है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान अलीशान के मुताबिक जब ऐसा होगा तो मक्का और मदीना में खौफ और डिस्टर्बेंस फैल जाएगा। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से एक आदमी जिसका नाम मोहम्मद होगा, वो मदीना में मौजूद होगा और इस वाकये के बाद मदीना से निकलकर मक्का आ जाएगा। इस हदीस में ये इशारा किया गया है कि ये शख्स जो बाद में मेहदी के नाम से मशहूर होगा, ये कोई बहुत ज्यादा पारसा और मुत्तकी शख्स नहीं होगा और ना ही मुसलमानों की इमामत संभालने का जज्बा रखता हो। इसकी चंद खुसूसियात की वजह से मक्का में मौजूद चंद उलमा इकराम जिन्हें अल्लाह ने अपने इल्म में से इल्म दिया होगा, वो उसे पहचान लेंगे और जबरदस्ती मकाम इब्राहिम और रुकने यमानी के दरमियान इमाम मेहदी के हाथों पर बैत कर लेंगे। दोस्तों, उसी रात अल्लाह ताला अपनी रहमत से इमाम मेहदी के दिलो दिमाग को मुकम्मल तौर पर इस्लाम की जानिब फेर देगा और वो मुसलमानों की इमामत का बीड़ा उठा लेंगे। अगले रोज इमाम मेहदी की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफ खाकर अरब के मुसलमान और शाम से आने वाले एक लश्कर में इत्तेहाद हो जाएगा और शाम से आने वाला वो लश्कर बड़ी तेजी से मक्का की जानी बढ़ेगा ताकि इमाम मेहदी और इनके साथियों को सजा दी जा सके। मगर ये लश्कर सहरा के खौफनाक तूफान में फंसाकर जमीन में धंसा दिया जाएगा। इसके बाद शाम के लोग एक लश्कर की सूरत में दोबारा मक्का की तरफ आएंगे और इमाम मेहदी के हाथ पर रुकने यमानी और मकामी इब्राहिम के दरमिया बेत कर लेंगे। इसके बाद मशरिक से एक लश्कर जो खुरासान से निकलेगा और काले झंडों के साथ होगा, वो भी इमाम मेहदी की मदद और नुसरत के लिए आएगा और इमाम मेहदी की क़यादत में ये तमाम लश्कर इकट्ठे हो जाएंगे। इसी दौरान दज्जाल का ज़हूर भी हो चुका होगा और इमाम मेहदी इन तमाम अरब लश्कर को भी शिकस्त देंगे जो खाना काबा पर कब्जा करके यहाँ का खजाना निकालना चाहेंगे। दोस्तों, हदीस के अल्फाज में ये वक्त अरब के उन कमजोर ईमान के मुसलमानों के लिए बेहद मुश्किल होगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का लश्कर उन अरबों को चुन चुन कर कत्ल कर देगा जो किसी भी लिहाज से खाना काबा की हुर्मत और तकद्दुस का ख्याल जहन में ना रखते हुए यहाँ का खजाना हासिल करना चाहते होंगे। मुकम्मल तौर पर ये हालात किस तरह से पेश आएंगे इसका अंदाजा तो जाहिर है आने वाले वक्त में ही होगा। अलबत्ता हमें होशियार रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अरब मुसलमानों की ईमानी हालत इस नतीजे पर आ पहुंच चुकी है कि वाकई मालो दौलत के लिए ये लोग खाना काबा के मुकद्दस होने का ख्याल तक नहीं रखेंगे। दोस्तों, आले सऊद, जिसको आमतौर पर हम लोग सऊदी रॉयल फैमिली भी कहते हैं, ये आज के दौर में हमारी दुनिया की सबसे अमीर और सबसे ताकतवर फैमिलीज में से एक फैमिली है। सऊदी अरबिया का नाम भी खुद इसी फैमिली के नाम पर रखा गया है और शायद यह दुनिया का इकलौता ऐसा देश है कि जिसका नाम इस तरह से एक फैमिली के नाम पर ही रख दिया गया है। मगर दोस्तों, सऊदी अरबिया पर राज करने वाले इस खानदान से जुड़ी हुई वो एक चीज कि जिसको लेकर अक्सर विवाद होता रहता है, सोशल मीडिया पर डिबेट और झगड़ेबाजी होती रहती है, वो ये है कि आखिर इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है, इनके बाप दादा कहां से ताल्लुक रखते थे और कौन हुआ करते थे। क्या सच में वो मुसलमान थे भी या फिर नहीं? अगर मुसलमान थे या नहीं भी थे तो क्या अरबी भी थे?
या फिर इनका खानदान किसी और इलाके की नस्ल से ताल्लुक रखा करता था। खास तौर से उन लोगों की बातों में और उन लोगों के दावे में कितनी सच्चाई है कि जो लोग यह दावा करते हैं कि यह खानदान अभी कुछ नस्ल पहले तक ही यहूदी हुआ करता था, या फिर अभी भी इस खानदान के बहुत सारे लोग सीक्रेट यहूदी ही हैं। तो दोस्तों, इस तरह के सारे ही सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जितने भी लोग इस तरह का दावा करते हैं सोशल मीडिया वगैरह पर कि आले सऊद फैमिली का ताल्लुक अंदरूनी तौर पर यहूदियों से है और इनका बैकग्राउंड यहूदी ही हुआ करता था, तो वह अपने इस दावे को साबित करने के लिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं, जिसके मुताबिक 851 हिजरी में कबीला ऊंजा से ताल्लुक रखने वाली एक शाख आले मसालिक के कुछ लोगों ने एक तिजारती कारवा मतलब के एक तिजारती काफिला तैयार किया। इस काफिले का मकसद इराक के इलाके से खाने पीने की चीजों को खरीद कर नजद लाना था। काफिले का जो सरदार था उसका नाम था सामी बिन मसलूल। यह काफिला जब बसरा के इलाके से गुजरा तो काफिले के कुछ लोगों ने खरीद और फरोख्त करने के लिए बसरा की बाजार का रुख किया। वहां पर यह एक ताजिर मतलब के बिजनेसमैन से मिले जो दरअसल यहूदी था। उसका नाम था मुर्द खाई बिन इब्राहिम बिन मूसा। खरीद और फरोख्त के दौरान ही उस ताजिर ने इन लोगों से पूछा कि भाई तुम कौन हो और कहां से ताल्लुक है तुम्हारा। जवाब में इन लोगों ने बताया कि हम बनु ऊंजा की एक शाख आले मसालिक से हैं। यह सुनना था वो यहूदी ताजिर फौरन खड़ा हो गया और उनमें से हर एक से बड़ी गर्मजोशी के साथ गले मिला। उसने बताया कि दरअसल उसका ताल्लुक भी बनु ऊंजा की ही एक शाख से है, मगर क्योंकि उसके फादर यानी कि वालिद का बनु ऊंजा के ही कुछ लोगों से झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से फिर वो बसरा के इलाके में आकर आबाद हो गया था। ताजिर ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि जितने भी काफिले के लोग हैं सभी के ऊंटों पर गेहूं, चावल और खजूर की बोरियों को लाद दिया जाए। यहूदी ताजिर के इस रवैये ने उन काफिले वाले सारे लोगों को बहुत ज्यादा हैरान किया और वह खुश भी थे कि आखिर बसरा के इलाके में अब उनको अपने ही खानदान का एक ऐसा इंसान मिल गया है कि जो उनके रिज्क का वसीला भी है, क्योंकि यह काफिले के लोग तो अब उस यहूदी ताजिर की हर बात पर यकीन कर चुके थे। कुछ वक्त के बाद जब उस काफिले के लोगों ने अपनी घर वापसी का फैसला किया यानी नजद की तरफ आने का फैसला किया, तो उस यहूदी ताजिर ने उन लोगों से कहा कि क्यों ना तुम लोग मुझको भी अपने साथ ले चलो। अगर आप लोग मुझको अपने साथ ले जाओगे तो मेरे लिए यह खुशकिस्मती की बात होगी, क्योंकि हमेशा से ही यह मेरी ख्वाहिश रही है कि आखिर मैं भी अपने बाप दादा के घर को, अपने बाप दादा के इलाके को देख सकूं। लिहाजा उस काफिले के सारे लोग जो पहले ही उस यहूदी ताजिर के रवैये से, बिहेवियर से पूरी तरीके से इम्प्रेस थे और हैरान थे, उन्होंने फौरन उस यहूदी ताजिर को अपने साथ ले लिया और इस तरह से वो ताजिर अब नज्द के इलाके में पहुंच गया। नज्द पहुंचते ही अब इस ताजिर ने बड़ी तेजी के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया और बहुत कम वक्त के अंदर ही वह अपने हैरान कून बिहेवियर या फिर जबान के असर से ज्यादा लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर चुका था। मगर फिर भी उसको वहां पर अल कसीम से ताल्लुक रखने वाले एक मजहबी रहनुमा के, जिनका नाम शेख सालेह अस सलमान अब्दुल्लाह था, उनकी मुखालिफत का सामना करना पड़ा। इन मजहबी रहनुमा की तबलीग का दायरा नज्द और यमन से लेकर हिजाज तक फैला हुआ था, जिसकी वजह से अब उस यहूदी ताजिर को वह इलाका छोड़ना पड़ा और वह अल कसीम को छोड़कर अल अहसा के इलाके में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उस ताजिर ने सबसे पहले तो अपना नाम बदला और अब वह मुर्द खाई से मुरखान बिन इब्राहिम बिन मूसा हो गया। फिर वह वहां से अल कतीफ के पास ही में मौजूद एक इलाका कि जिसको दरिया के नाम से जाना जाता था, वहां पर जाकर आबाद हुआ। वहां के लोगों में बहुत कम वक्त में ही अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए उसने अपने पास से एक कहानी गढ़ी, जिस कहानी के मुताबिक उसने लोगों को बताया कि जब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में जंगे ओहद लड़ी जा रही थी, तो उस जंग के दौरान एक दुश्मन के हाथ पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ढाल आ गई थी। वो ढाल उसने बाद में मोटी रकम पर बनु कणिका के हाथ बेच दी थी, मगर बनु कणिका ने इसको हद से ज्यादा कीमती समझकर इसको अपने पास हिफाजत से रख लिया था। वक्त गुजरता गया और अब वो ढाल मेरे पास है। इस यहूदी ताजिर ने दरिया के इलाके में रहने वाले इन बद्दुओं के बीच में इस तरह की मनगढ़ कहानियां सुनाई और धीरे धीरे अपना असर और रसूख हद से ज्यादा बढ़ा लिया। कुछ वक्त के बाद ही इसने यह भी फैसला कर लिया कि यह अपने अगले कामों के लिए और अपनी अगली सरगर्मियां के लिए इसी दरिया के इलाके को ही सेंटर बनाएगा, यानी अब यहीं पर रहेगा। दोस्तों,
उस ताजिर को लगता था कि यह इलाका अरब के इलाके में यहूदियों की एक बड़ी सल्तनत कायम करने के लिए रास्ता हवार करेगा, और अपने इस बड़े मकसद को पूरा करने के लिए अब उसने रेगिस्तानी इलाकों में बसे हुए बद्दुआ से ज्यादा राब बनाने भी शुरू कर दिए। उसने अब अपने आप को इन तमाम बद्दुआ का मलिक यानी कि बादशाह कलवाना भी शुरू कर दिया था। मगर इसी बीच उस वक्त के दो कबीले यानी कि कबीला अजमान और दूसरा कबीला बनु खालिद इसकी हकीकत जान गए, और उन्होंने यह फैसला किया कि इस ताजिर को और इसके मकसद को यहीं पर ही खत्म कर दिया जाए। दोनों ने मिलकर उसके इलाके दरिया पर हमला किया और पूरे ही कस्बे की ईंट से ईंट बजा डाली। मगर मुर्द खाई नाम का वह ताजिर उस वक्त वहां से जान बचाकर निकलने में कामयाब रहा। फिर वह अल आरिज के इलाके में पहुंचा कि जहां पर जाकर उसने एक फार्म में पनाह ली। अल आरिज नाम का यह वही इलाका है कि जिसको आज के दौर में रियाज के नाम से जाना जाता है। मुर्द खाई ने इस फार्म के मालिक से, जो बहुत बड़ा जमींदार हुआ करता था, रिक्वेस्ट की कि आप मुझे पनाह दें। मालिक, जो बहुत ज्यादा जमींदार हुआ करता था, उसने मुर्द घई की यह रिक्वेस्ट कबूल की और उसको अपने यहाँ पनाह दे दी। अभी मुर्द घई को इसके यहाँ पर पनाह लिए हुए एक ही महीना गुजरा था कि एक दिन चुपके से उसने अपनी ही मदद करने वाले उस मालिक और उसकी फैमिली को कत्ल कर दिया, और आसपास के इलाके में बहाना यह बनाया कि डाकुओं ने हमला करके इनको कत्ल कर दिया है। साथ ही साथ उसने अब यह भी अफवाह उड़ाई, या यह कहिए कि आसपास के लोगों को यह यकीन दिलाया कि मरने से पहले ही वो जमींदार से उसकी की ज्यादातर जमीन और प्रॉपर्टी खरीद चुका था, तो इसीलिए अब उसका भी यह हक बनता है कि वो एक जमींदार की हैसियत से इस इलाके में रहे। सबसे पहले तो मुर्द घई ने इस इलाके का नाम बदलकर अपने पुराने खोए हुए इलाके के नाम पर आले दरिया रखा, और बाद में वह सारी जमीन के जिस पर उसने कब्जा किया था वहां पर एक आलीशान मेहमान खाना तैयार करवाया कि जिसका नाम उसने मजाफा रखा। धीरे धीरे उसने अब यहाँ पर रहते हुए अपने मुरीदों का एक बड़ा ग्रुप भी तैयार कर लिया, जिन्होंने आम लोगों के बीच में यह बात गलत तरीके से मशहूर करना शुरू कर दी कि मुर्द खाई कोई और नहीं बल्कि एक बड़ा अरब शेख है। कुछ वक्त के बाद फिर उसने मौका पाकर अपने सबसे बड़े और सबसे मेन दुश्मन शेख सालेह सलमान अब्दुल्ला तमीमी यानी कि वही मजहबी रहनुमा कि जिनके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, उनको एक मंसूबे के तहत कस्बा आले जलाफी की मस्जिद में करवा दिया। अपने इस कदम के बाद तो मानो वह पूरी तरीके से बेफिक्र हो चुका था, और अब दरिया में बड़ी तेजी के साथ उसने अब अपने आगे के कामों को शुरू कर दिया था। दरिया के इलाके में ही उसने बेशुमार शादियां की, जिससे अब दर्जनों बच्चों का बाप भी बना। सब बच्चों का नाम भी उसने बिल्कुल खालिस अरबी जबान में रखा, जिसका नतीजा यह हुआ कि मुर्द काई का यह खानदान एक बड़े अरबी खानदान में बदल गया, और आगे जाकर इन लोगों ने मुर्द काई के नक्शे कदम पर चलते हुए ही गैर कानूनी तरीके से ज्यादा जमीनें हड़पना भी शुरू कर दी। धीरे धीरे अब ये इतनी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे कि जो कोई भी इनके खिलाफ आने की कोशिश करता, वो उसको हमेशा हमेशा के लिए मिटा देते थे। अपने असर और रसूख को बढ़ाने के लिए इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया, और तो और अपने इन्फ्लुएंस को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए इन्होंने राबिया ऊंजा और अल मसालिक जैसे बहुत सारे मशहूर अरबी कबीलों में अपनी लड़कियों को दिया, यानी कि उनकी शादियां की। दोस्तों, मुर्द खाई के बहुत सारे बेटों में से एक बेटे का नाम अल मकारम था, और फिर अल मकारम के यहाँ जब पहले बच्चे की पैदाइश हुई तो उसका नाम मोहम्मद रखा गया, जबकि जब उसका दूसरा बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम सऊद रखा गया, और इसी बेटे सऊद की नस्ल को ही आगे चलकर आले सऊद का नाम दिया गया, कि जो आज दुनिया की सबसे बड़ी रॉयल फैमिली है और सऊदी अरबिया जैसे देश पर राज कर रही है। वैसे तो दोस्तों, वो लोग कि जो सऊदी अरबिया की रॉयल फैमिली का ताल्लुक यहूदियों से जोड़ते हैं, वह इस कहानी को बड़े ही शौक से लिखते पढ़ते और सुनाते हैं। सोशल मीडिया पर भी आप लोगों को यह स्टोरी बहुत जगह पर दिखाई दे जाएगी। अगर आप लोग गूगल पर भी सर्च करेंगे कि सऊदी रॉयल फैमिली का यहूदियों से क्या ताल्लुक है, क्या इनका बैकग्राउंड यहूदी है, तब भी आप लोगों को बहुत सारी वेबसाइट्स पर इस तरह के आर्टिकल्स मिलेंगे कि जो इस कहानी को मेंशन कर रहे होंगे। मगर उसके बावजूद भी आज के दौर के ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि हम भले ही सऊदी रॉयल फैमिली की बाकी चीजों से एग्री करें या ना करें, लेकिन फिर भी यह कहानी को सच्चा नहीं माना जा सकता है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि इससे जुड़े हुए या तो एविडेंस मौजूद ही नहीं है, या अगर कहीं पर हैं भी तो वह बहुत ज्यादा कमजोर हैं। इससे उलट ज्यादातर हिस्टोरियंस की तरफ से इस सऊदी रॉयल फैमिली का ताल्लुक सीधे तौर पर उस बनु हनीफा नाम के कबीले से जोड़ा जाता है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नजद के इलाके में ही आबाद हुआ करता था, यानी सऊदी अरबिया के बिल्कुल सेंट्रल इलाके में।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वार में इस कबीले ने मुसलमानों के खिलाफ कई जंगों में हिस्सा भी लिया था, मगर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी वफात से कुछ वक्त पहले ही यह पूरा का पूरा कबीला मुसलमान हो गया था। वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि मुसैलमा कज़्ज़ाब नाम का वह इंसान भी कि जिसने उस दौर में झूठी नबूवत का दावा किया था, यानी अपने नबी होने का ऐलान करने लगा था, वो भी इसी कबीले से हुआ करता था जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में कत्ल हुआ था। बहुत आगे जाकर फिर इसी कबीले की नस्ल में ही एक माने इब्ने रबिया पैदा हुए थे कि जो सऊदी अरबिया के सेंट्रल इलाके में यानी कि दरिया नाम के कस्बे में रहा करते थे। वहां पर उन्होंने खजूर वगैरह उगाना शुरू की और इसी से गुजर बसर करने लगे। कुछ आगे जाकर इनकी नस्ल में ही एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम था सऊद।